भूतिया कुएं की सच्ची कहानी। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर की है। इस गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे लोग मनहूस कुआं कहते थे। इस कुएं के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसके पास जाता, वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर लौटता। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी थी, या कम से कम लोग यही सोचते थे। एक दिन गांव के 3 लड़के, अजय, विशाल और दीपक, चुनौती के तौर पर कुएं के पास जाने का फैसला करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अंधविश्वास से डरना बंद करो, कहकर तीनों रात को 12 बजे कुएं के पास जा पहुंचे। कुएं के पास एक पुराना, टूटा हुआ चबूतरा था। वहां अजय ने माचिस जलाकर कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही रोशनी अंदर गई, कुएं से तेज सिसकियों और फुसफुसाने की आवाज आने लगी। पहले तो तीनों ने सोचा कि यह हवा की आवाज होगी, लेकिन तभी विशाल को किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। वह गिरते गिरते बचा। कौन है? विशाल कांपते हुए बोला, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी, अजीब सी हंसी गूंजी। दीपक डर के मारे भागने लगा, लेकिन कुएं के पास पड़ी एक पुरानी जंजीर अचानक उसके पैरों से लिपट गई और उसे जमीन पर घसीटने लगी। अजय और विशाल ने हिम्मत करके दीपक को खींचा और किसी तरह वहां से दौड़ते हुए गांव की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, कुएं से एक भयानक चीख सुनाई दी, तुम बच नहीं पाओगे। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास दीपक की चप्पलें और उसकी घड़ी पड़ी मिली, लेकिन दीपक खुद कहीं नहीं था। पुलिस भी आई, कुएं की तलाशी ली गई, लेकिन दीपक का कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही मना किया था, वहां कोई रहता है जो जिंदा इंसानों को पसंद नहीं करता। आज भी धनपुर का वह कुआं वीरान पड़ा है, कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। और दीपक, वह कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा कुएं में समा गई, और कुछ कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को कुएं से उसके चीखने की आवाज आती है। दीपक के गायब होने के बाद अजय और विशाल पर अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उनके घरों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी रात में उनके कमरों में किसी के चलने की आवाजें आतीं। विशाल की मां ने एक रात देखा कि वह नींद में उठकर कुएं की दिशा में बढ़ रहा था। जैसे ही उसने उसे रोका, विशाल चीखते हुए गिर पड़ा और उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान बन गए, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश की हो। गांव के पंडित जी को बुलाया गया, जिन्होंने बताया, यह कुआं सिर्फ मनहूस नहीं है, बल्कि श्रापित भी है। यहां कोई आत्मा बंधी हुई है, जो जिंदा इंसानों को अपने पास बुलाती है। 3 महीने बाद एक तूफानी रात में गांव में फिर से कुछ अजीब हुआ। किसी ने दीपक को गांव के बाहरी इलाके में चलते देखा। वह गीला था, उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे और उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। दीपक, तू जिंदा है? विशाल ने हिम्मत करके पूछा। दीपक ने धीरे धीरे सिर उठाया और सिर्फ एक शब्द बोला, कुआं। अगले ही पल वह हवा में कांपने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। गांव वालों ने उसे घर ले जाकर कंबल में लपेट दिया, लेकिन दीपक अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह पूरी रात जागता रहता, कभी दीवारों से बातें करता, कभी जमीन को खरोंचने लगता। एक दिन पंडित जी ने दीपक से पूछा, बेटा कुएं में क्या था? दीपक कांपते हुए बोला, वो एक औरत थी, पानी के अंदर। उसके लंबे बाल मेरे पैरों से लिपट गए थे, मैं बाहर नहीं आ सकता था। वो हंस रही थी, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। उन्होंने उसके चारों ओर लोहे की सलाखें लगाईं और वहां पूजा पाठ करवाया। लेकिन कुछ महीने बाद गांव में किसी ने फिर से आधी रात को कुएं से सिसकियों की आवाजें सुनी, और जो कोई भी रात में उसके पास गया, वह कभी लौटकर नहीं आया। कहानी खत्म नहीं हुई है। क्या तुम रात में कुएं के पास जाने की हिम्मत करोगे? गांव वालों ने कुएं को लोहे की सलाखों से ढक तो दिया था, लेकिन डर की परछाइयां अब भी उनके दिलों में थीं। दीपक की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह अक्सर आधी रात को चिल्लाकर उठ जाता और कहता, वो मुझे बुला रही है, कुएं में आ जाओ, कुएं में आ जाओ। गांव के पंडित जी को लगा कि किसी तांत्रिक की मदद लेनी पड़ेगी। उन्होंने एक प्रसिद्ध ओझा बाबा रघुनाथ को बुलाया।
बाबा गांव में आए और कुएं के पास जाकर तपस्या करने लगे। जैसे ही बाबा ने कुएं के चारों ओर मंत्र पढ़ने शुरू किए, कुएं से अचानक भारी सांसों की आवाज आने लगी। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी और कुएं की सलाखें जोर जोर से हिलने लगीं। अचानक कुएं के अंदर से एक भयानक चीख निकली, जिससे गांव के सारे जानवर भी डरकर इधर-उधर भागने लगे। बाबा ने आंखें बंद करके गहरी आवाज में कहा, कौन है वहां? तू क्या चाहती है? तभी कुएं के अंदर से एक औरत की कराहने की आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए। गांव के लोग यह सुनकर सन्न रह गए। पहली बार कुएं की आत्मा ने बात की थी। बाबा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारा क्या इंसाफ? जिसने मुझे इस कुएं में फेंका, उसकी संतान को भी मैं ले जाऊंगी, और तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक इस गांव के लोग मेरे साथ हुए अन्याय को नहीं जान लेंगे। सालों पुराना खौफनाक सच। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामलाल काका, जो 90 साल के थे, कांपते हुए आगे आए। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, ये सब हमारे पूर्वजों की गलती का नतीजा है। बहुत साल पहले गांव का एक जमींदार था, रघुवीर सिंह। वह क्रूर और निर्दयी था। उसकी नजर गांव की एक गरीब लड़की, रुक्मिनी, पर थी। लेकिन जब उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो लड़की ने उसका विरोध किया। गुस्से में आकर जमींदार ने अपने गुंडों से उसे पकड़वाया और आधी रात को इस कुएं में फेंक दिया। गांव वाले सदमे में थे। यह एक पुरानी, दबी हुई सच्चाई थी, जिसे किसी ने कभी उजागर नहीं किया था। रामलाल काका ने आगे कहा, तभी से यह कुआं मनहूस बन गया। जो भी इसके पास जाता है, उसे वह अपने पास बुला लेती है। बाबा रघुनाथ समझ चुके थे कि आत्मा को मुक्त करने के लिए एक बलि देनी होगी, लेकिन वह बलि जमींदार के वंशज की होनी थी। गांव के लोग खोजने लगे कि रघुवीर सिंह का कोई वंशज अब भी जिंदा है या नहीं। सच्चाई जानकर अजय और विशाल के चेहरे सफेद पड़ गए। विशाल की दादी रघुवीर सिंह की